नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बहुत बढ़िया होंगे मेरे भाई और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 20 फरवरी यानी सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और उसमें आपने 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे। ठीक ना मेरे भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस में भी 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर दूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को यहीं पर याद कर लेना। ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक कर देना। ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत है, उसमें कौन है जो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जीव द्रव्यमान जीवों के द्वारा से प्राप्त हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है। तो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा है, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो मेरा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। जो कोयला से प्राप्त ऊर्जा होता है वह खत्म हो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और वह खत्म हो जाएगा तो उसे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण से वह अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। कहता जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है यानी दूर की वस्तु को उसे लौक रहा है और जो दिखे वही दोष। तो दूर दृष्टि दोष उस व्यक्ति में हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस। अवतल लेंस। याद कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा किस दर्पण से फोकस दूरी धनात्मक होती है। माने किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो मेरे भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस में भी पूछे तो उत्तल लेंस और लेकिन ऋणात्मक पूछे तो अवतल दर्पण और लेंस में भी अवतल दर्पण ही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने के लिए मेरे भाई अवतल दर्पण उपयुक्त है। प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। जो सूर्य होता है वो 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो मेरे भाई वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो जो क्षार चुंबक होता है उसकी दिशा किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होती है। तो इसका सही आंसर मेरे भाई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। यानी कि साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमेशा नॉर्थ पोल की ओर ही जाएगा। ठीक है ना। इसलिए याद कर लेना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का दर्पण का सूत्र है निम्न में कौन दर्पण का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो दर्पण का सूत्र है और वहीं ऑप्शन नंबर ए को खाली माइनस कर देंगे ना तो वही लेंस का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मेरे भाई 1/16 सेकंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻⁻⁰ कूलम आवेश होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर है गंधक की परमाणु संख्या होती है। तो सल्फर क्लोरीन सल्फर को ही हम लोग गंधक कहते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है कमेंट में बता देना मेरे भाई। कमेंट में आपका इंतजार करूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो C2H5 मेथ एथ। तो इथाइल एल्कोहल C2H5। अगला प्रश्न कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन करा कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। 21 फरवरी को पक्का यह प्रश्न आएगा। क्वेश्चन करा आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। कौन जो है अंतिम सदस्य होता है। तो निष्क्रिय गैस होता है। कार्बन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कार्बन एक अधातु है। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा 19 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। 2CO से बनता है वो 2 ये 2CO बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया संयोग हो गया। नहीं ऑक्सीजन का क्या हो गया संयोग और कॉपर का क्या होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे कॉपर का हो गया ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 होगा। ये आंसर बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने करा कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिट्रिक अम्ल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या करा मेरे भाई, कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, जो शुद्ध सोना होता है उसे व्यक्त करते हैं तो 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। क्लोरीन परमाणु के बाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो इसके बाहतम कक्ष में 2 8 5, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। CnH2n निम्न में किसका सूत्र है, तो ये एल्कीन का है मेरे भाई, एल्कीन का। और एल्काइन का क्या होता है, एल्केन का CnH2n +2 होता है और एल्काइन का -2 हो जाएगा बस, ठीक है ना। अगला का प्रश्न करा, निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6, इसी को बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र कोई पूछ दे तो C6H6 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, कौन जो है वो विस्थापित हो जा रहा है, तो मेरे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो डी नंबर ऑप्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे FeCO4 है, तो ये Fe है जो SO4 को ले आया और CO का बाहर फेंक दिया, यानी कि यह विस्थापित कर दिया। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में मेरे भाई मेथनोइक अम्ल होता है। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये सब प्रश्नों को मुंह पर रट्टा मार लो। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो मेरे भाई किसको अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम को। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ H2O होता है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कर रहा है मेरे ब्रदर, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेरे भाई इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। 34 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास मेरे भाई हमेशा अंडाशय में होता है कि गर्भाशय में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास जो होता है मेरे भाई वह अंडाशय में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ो। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती बता दिया, भ्रूण का जो विकास होगा ना मेरे भाई, वह भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे कहता है पौधों में संश्लेषण का स्थान है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेरे भाई क्लोरोफिल में पाया जाता है। स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता था 10x पर। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मेरे भाई नेफ्रॉन जो है डायलिसिस थैली है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। कहता दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहा जाता है। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। RBC की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है मेरे भाई। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दबाव क्या होता है, तो 80/120 होता है, तो 80 mmHg होता है। लैक्टेक्स समानता कहाँ पाए जाते हैं, तो लैक्टेक्स इनमें से सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है, तो हृदय का धड़कना, लार आना, बमन, ये सब जो है मेरे भाई, ये देखो लार आना एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, लार आ जाएगा जो अनैच्छिक क्रिया है, बमन करना, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मन करेगा तो चबाएंगे, फिर नहीं चबाएंगे। मानव में नर जनन की युक्ति होती है, तो मानव में नर जनन क्या है, तो वृषण किस पौधे में अनुपस्थित रहते हैं, तो कनेर में। सी आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैंने 47 क्वेश्चन को करा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लगभग 30+ सही होगा। अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना साइंस में 100% दीजिएगा मेरे भाई, मैं आपका आपके साथ हूँ।